मैं बात कर रही हूं सनातन विरोधियों पर प्रहार की, और ये प्रहार बोला है पीएम मोदी ने। अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अलग अलग सहयोगियों को, जैसे कि डीएमके हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, इनके द्वारा सिलसिलेवार तरीके से बयान सामने आए हैं, उस पर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि इंडी गठबंधन सनातन धर्म को खंड खंड करना चाहता है। इस गठबंधन की नीति ही यह है कि भारत की संस्कृति को खत्म कर दो। आज इन लोगों ने सनातन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, खुलकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने भारत की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजन को इससे जोड़ा, आज उसी सनातन को इंडिया गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। यह सनातन की ताकत थी कि फांसी पाने वाले वीर ये कहते थे कि अगला जन्म भारत माता की गोद में ही देना। सनातन संस्कृति संत रविदास की पहचान है, जो मां सबरी की पहचान है, और ये लोग मिलकर उसी पहचान को, उसी सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के कोने कोने से हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वाले जो हैं, वो हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर से वही हजारों साल पुरानी जो गुलामी है उसमें धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। जिस तरह से प्रहार एक एक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, उस पर किस तरह के और जो तमाम रिएक्शंस हैं वो आ रहे हैं, लोग इसको लेकर किस तरीके से सोचते हैं, ये भी यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले आपको बताती हूं कि दरअसल क्या वो तमाम बातें हैं, क्या वो अहम पॉइंटर्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दरअसल कहे गए। एक एक कर वो तमाम पॉइंटर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये आज दरअसल मध्य प्रदेश के बीना में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां से INDIA जो अलायंस है, जो गठबंधन है, उस पर हमला बोलते हैं। विपक्ष के सनातन विरोधी बयान जो है उसके खिलाफ दरअसल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह मोर्चा खोला गया कि कुछ पार्टियां किस तरह से देश और समाज को बांटने में जुटी हुई है, उसका विभाजन करने में जुटी हुई है। भारत की संस्कृति पर हमला करना इनका एकमात्र एजेंडा बन गया है। आस्था पर हमला घमंडिया गठबंधन का निर्णय है, यह प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया। जिन परंपराओं ने जोड़ा है उसी की तबाही इनकी नीयत हो गई है। आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान भी याद होगा जिस पर कहा कि सरकार इसके लिए काम कर रही है सनातन को पुनः स्थापित करने की। तो किस तरह से सनातन को खत्म करना दरअसल विपक्षी पार्टियों का संकल्प हो गया है, जिसे विपक्ष तोड़ना चाहता है। गांधी जी ने जीवन भर इन्हें माना। इन तमाम बातों को दोहराते हुए, इन तमाम बातों को यहां पर कहते हुए कि इन लोगों ने खुलकर बोलना और खुलकर किस तरह से सनातन पर हमला करना शुरू कर दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले जो हमले हैं उनको और ज्यादा बढ़ाएंगे। ये सनातन मिटाकर फिर से गुलामी में इस देश को, इस संस्कृति को, इस सनातन धर्म को धकेलना चाहते हैं। हर सनातनी, देश से प्यार करने वाला सतर्क हो जाए। हमें ऐसी ताकतों को रोकना होगा, हमें ऐसी ताकतों को नाकाम करना होगा। ये वो तमाम बड़ी बातें जो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई। अब ऐसे में कुछ सवाल एक एक कर जो खड़े हो रहे हैं 5 का प्रहार के, एक एक कर वो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि सनातन के अपमान से विपक्ष को क्या फायदा होगा। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या 24 में जीत के लिए सनातन विरोधी बोली है ये। तीसरा सवाल ये कि गठबंधन की नीति खत्म करो भारत की संस्कृति, यही नीति है। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है, सनातन विरोधी इंडिया को जनता जवाब देगी क्या। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सनातन पर संग्राम आखिर किसका नफा और किसका नुकसान। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ लोगों की भी हम यहाँ पर रिएक्शंस लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे कि वो क्या सोचते हैं सनातन को खत्म करने को लेकर जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा, उसकी नीति और रणनीति बना दी है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके भारत की विरासत को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। विपक्ष का INDIA गठबंधन लगातार सनातन के विरुद्ध जहर उगल रहा है। कभी DMK के उदयनिधि स्टालिन और A राजा तो कभी पोनमुडी, कभी RJD के सीनियर लीडर जगदानंद सिंह तो कभी सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्री बेटे प्रियांक खड़गे ने सनातन पर जमकर हमला बोला। किसी ने सनातन को बीमारी बताया, सनातन की समाप्ति की बात तक कह दी, तो किसी ने सबसे पुरानी सनातन संस्कृति की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से कर दी, तो किसी ने हिंदू आस्था के प्रतीक तिलक को ही देश और गुलामी से जोड़ दिया। लेकिन सनातन पर विरोधियों के बार-बार हमले से पीएम मोदी बेहद आहत है और अब सनातन पर वार करने वालों के खिलाफ पीएम मोदी ने खुद मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी ने सनातन विरोध को लेकर इंडिया गठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। मध्य प्रदेश के बीना में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस वाले सनातन को मिटाना चाहते हैं, इनसे हमको सतर्क रहना होगा। विपक्षी गठबंधन ने सनातन को खत्म करने की रणनीति बनाई है। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते। ये घमंडिया गठबंधन उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा, उसकी नीति और रणनीति बना दी है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी INDIA गठबंधन ने सनातन को खत्म करने का संकल्प लिया है, लेकिन इंडिया अलायंस को गांधी जी की राम भक्ति भी याद दिलाई। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। ये इंडी गठबंधन के लोग, एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी सनातन विरोधियों को करारा जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके योद्धा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन का अपमान करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। जिन लोगों को इन आक्रांताओं की परंपरा पर विश्वास है, वे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हुई और कर रहे हैं, वे आज भी लोकोद्धार की और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इस अभियान को लेकर की पूरी निर्भीकता के साथ इस कार्यक्रम को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। सनातन के विरुद्ध जहर उगलने वालों पर जहां बीजेपी ने हल्ला बोला, तो वहीं संत समाज ने भी हुंकार भरी और कह दिया कि सनातन की जयकार हो। 24 का सियासी रण अब की बार धर्म बनाम अधर्म होगा और जीत धर्म की होगी। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। यानी सनातन के अपमान पर विपक्षी गठबंधन INDIA घिरता जा रहा है। जहां विपक्ष पर बीजेपी ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है, तो संत समाज भी सनातन के अपमान पर आक्रोशित है। लेकिन सवाल यही है कि सनातन के अपमान पर घिरे इंडिया अलायंस को जनता जवाब देगी। क्या वाकई इस पर 24 का सियासी युद्ध धर्म वर्सेस अधर्म होने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या विपक्षी गठबंधन INDIA की नीति भारत की संस्कृति को खत्म करने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।